गुड इवनिंग एवरीवन। पूछता है पार्टी के नेक्स्ट सेशन में हम आपका सभी का स्वागत करते हैं। शॉर्ट नोटिस पे ये सेशन एक स्पेशल पर्सनालिटी के लिए। हालांकि जब मैं प्लान कर रही थी आपके लिए इंटरव्यू तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं आपके लिए क्या इंट्रोडक्शन लिखूं, कि इतनी मल्टी टैलेंटेड लेडी है, इनका इंट्रोडक्शन तो कुछ खास होना चाहिए। तो बस कुछ पंक्तियाँ मुझे याद थी जो मुझे लगा गुनगुनाने जैसा है, तो ये आपके लिए। युगों युगों से एक पहेली है तू, कभी नंगे पाँव से आंगन में खेली है तू। छोटे से नन्हे हाथों में अपनी ही जैसी प्यारी गुड़िया संभाले, छोटे से कच्चे धागों से सारी उम्र का रिश्ता तू निभा ले। कभी तू घर की लक्ष्मी, कभी तू विद्या का दीपक जलाए, कभी तू ममता का आंचल फैलाए। तू है जननी अर्धांगिनी, तू है बहना दुलारी, वही शक्ति है तू नारी जो कविता कहानी बन जाती। तू है रोशनी, तू है जीवन की खुशी, तू ही है माँ, तू ही है प्रियतमा, तू खुद में संपूर्ण है, तू है पूर्णिमा। ओह माय गॉड। वेलकम पूर्णिमा मैम टू आ सेशन ऑफ पूछता है पार्टी। एक छोटा सा हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ लव बुके आपके लिए। वेलकम मैम। मैम स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यू से। पहला क्वेश्चन ये है, हम सभी आपको जानते हैं एक बहुत ही काबिल डॉक्टर, एक बहुत ही अच्छी पत्नी, बहुत ही स्वीट मदर इन लॉ, मदर, कलीग और न जाने कितने रिश्ते। बट आज हम जानना चाहेंगे हु इज़ पूर्णिमा, रियल में पूर्णिमा कौन है। चाहे वो बचपन हो, उस आपके अंदर जो छिपी जो लड़की है जिसने ड्रीम्स देखे, जो आज यहाँ बैठी हुई है, कहीं ना कहीं वो अंदर है, तो उस असली पूर्णिमा के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। ये जो पूर्णिमा है, बचपन में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का थोड़ा बहुत शिकार बनी थी। लड़के लड़की में, अभी मैं तो 65 की हूँ, तो 65 ईयर्स अगो लड़के लड़कियों में बहुत फ़र्क था। दुनिया में किसी को लड़की चाहिए ही नहीं थी। तभी लड़की आती तो रोते थे, लड़की को पसंद नहीं होती थी, लड़कों को सब दिया जाता था, लड़कियों को कुछ नहीं दिया जाता था। इसकी शिकार तुम्हारे जैसे मेरे जैसे सभी हो गए होंगे। लेकिन मैं ऐसी थी कि एट द एज ऑफ 7 और 8 आई डिसाइडेड यहाँ की औरतों को बदल के रखना है, तो मुझे कुछ बनना है। सो मैं जुनूनी लड़की बन गई बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन। जुनून सा था कि मुझे कुछ बनना है। सो फ्रॉम द एज ऑफ 8 आई स्टार्टेड बिकमिंग द ग्रेट गर्ल। सो इलोकेशन में फर्स्ट, डांसिंग में फर्स्ट, वॉट एवर आई डिड आई वॉज फर्स्ट। सभी गेम्स में फर्स्ट। उस ज़माने में लंगड़ी कबड्डी वगैरह था, उसमें सब में, खो खो था, इतनी फर्स्ट आती थी कि पेपरों में नाम आने लगा। और एसएससी में भी महाराष्ट्र में फ़र्स्ट आई और इतना नाम किया कि माँ बाप ने माँ को, मौसी को बदल के रखा, कॉलोनी की सभी औरतों को बदल के रखा और उनको बताया कि लड़का और लड़की सेम होते हैं, और अगर लड़की को प्लेटफॉर्म दिया जाए तो लड़की इज़ बेटर देन बॉय। ये जुनून से मैंने किया ज़रूर, लेकिन घर के बदली, औरतें बदली, माँ बदली, लड़कियों को एक्सेप्ट करने लगी, जो मुझे चाहिए था वो हो गया। लेकिन दिस देन पूर्णिमा वॉज हाई अचीवर पूर्णिमा। उसके बाद उसको अचीवमेंट्स करने थे, अचीवमेंट्स आफ्टर अचीवमेंट्स। सो शी बिकेम द बेस्ट डॉक्टर। MBBS में फ़र्स्ट आ गई, MS में फ़र्स्ट आ गई। फ़र्स्ट आना ही जुनून हुआ था। वो आने के बाद किशोर मिला, वो मुझसे ज़्यादा होशियार था, पार्टनर भी मुझसे ज़्यादा होशियार था, मुझसे ज़्यादा सपने देखता था। ही वॉज अ ड्रीमर एंड आई यूज्ड टू फुलफिल हिज ड्रीम्स। सो हम दोनों पति पत्नी सपने देखते थे, सपने साकार करते थे। अपने आप से हम लड़ते थे, हम किसी से नहीं लड़ते थे, अपने आप से हम कंपटीशन करते थे। एंड वी यूज्ड टू बिकम अचीवर्स। तो वन आफ्टर अनदर अचीवमेंट्स करने लगे। टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर शुरू कर दिया। तुझे मालूम है साइमा, ये सिल्वर जुबली है और हमने 20,000 से ज़्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी दिए हैं और पूरे हिंदुस्तान में आई वुड से टॉप 10 में हमारा नाम है। लेकिन ये भी हमारा पैशन था, पैशन। सी, कुछ भी आपको बनना है ना, यू शुड हैव लव फॉर इट। Like you can become a very good artist if you have a love for art. So you have a love for singing, you can listen and sing very well. वैसे हमारा पैशन था बच्चा देना, तो हम टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे देते रहे और जैसे जैसे बच्चे देते रहे उनकी खुशियाँ, चेहरे, जिसको बच्चा नहीं होता है ना,
उनके चेहरे पे जब बच्चा आता है 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, उनके चेहरे पे जो खुशी आती है ना, वही हमको ज़िंदा रखती थी, वही हमको खुश रखती थी। बच्चे भी हमसे ज़्यादा अच्छे हो गए, सो बच्चे ऑल्सो हाई अचीवर हो गए। सो ये पूर्णिमा वॉज अ हाई अचीवर वुमन. She was a really empowered woman. But at the same time, this Purnima always saw that she is a 100% woman. You know, साइमा तुमने बताया वैसे एज अ वुमन जैसे प्रोफेशन होता है ना, मैंने देखा है मेरे क्लासमेट्स वगैरह नौकरी करके आती है, बहुत गुस्सा करती है घर में। अगर पति के लिए एक रोटी भी गर्म करनी है ना, बहुत गुस्सा करती है। मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। घर में आने के बाद मैं पत्नी होके गरम रोटी बना के हस्बैंड को देती हूँ और कभी किचकिच नहीं करती। मैं पूरा बच्चों का खाना भले माइक्रोवेव में गरम करती हूँ, लेकिन माइक्रोवेव में गरम करके बच्चों को खाना खिलाती हूँ, शांति से आखिर में मैं खाती हूँ, और फिर भी मुझे ऐसा कभी गुस्सा नहीं आता है। सो आई ट्राई टू बिकम अ गुड वाइफ, आई ट्राई टू बिकम अ गुड मदर, आई ट्राई टू बिकम अ गुड मदर इन लॉ। मेरे और अदिति के बीच में 15 साल में एक भी लड़ाई नहीं हो गई। मतलब लड़ाई तो करो ना कभी, लेकिन लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि आई एम अ गुड मदर इन लॉ। मेरे घर में चार जनरेशन्स रहते हैं। मेरे ससुर 98 है, सासू 90 है, बहुत खुशी से है। अभी मैं बीमार हूँ तो वो ज़्यादा मेरी चिंता करते हैं। सो आई टुक केयर ऑफ़ देम ऑल्सो। उनके 3 बाकी बच्चे, लेकिन मैंने ही उनको संभाला इतने साल से, और खुश है मेरे साथ। और मुझे उसमें ऐसा नहीं लगा कि बर्डन है, कभी नहीं लगा। हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने इतना अच्छा लड़का मुझे दिया है किशोर, तो उनकी सेवा करना तो बनता है। सो दिस पूर्णिमा इज़ हाई अचीवर, दिस पूर्णिमा इज़ अ रियली एम्पावर्ड वुमन, बट एट द सेम टाइम she always tried to become 100% woman, and she never felt below dignity when she works for the house. That is what I am. Wow, that I could say कि वर्क बैलेंस सब कुछ अच्छे से मैनेज किया. सो यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, आई वुड से. अच्छा मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, तो ऐसी कौन सी इंस्पिरेशन थी, क्या चीज़ आपको इंस्पायर किया था कि आप एक ग्रेट डॉक्टर बन सको? एक्चुअली है ना, बहुत साल पहले मेरे जो डैड थे ना, वो डैड कम्प्लीटली, उनका बचपन कम्प्लीटली निगलेक्टेड था बेटा, क्योंकि उनके फादर ना सुभाष चंद्र बोस की मिलिट्री में थे और उनकी मदर मेट्रन थी। तो दोनों को, डैडी और उसकी बहन 2 थे, उनको दादी ने संभाला, उनकी मम्मी ने। उस ज़माने में दादी को क्या मालूम था, तो खाना पीना ऐसा वैसा नहीं दिया। तो मेरे डैडी नाइट ब्लाइंडनेस था, और मेरी अक्का थी वो डेफ एंड डम थी। पापा अंधे और अक्का डेफ एंड डम। ये बचपन से देख के मुझे लगा इनको अच्छा करने के लिए मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। सो इंस्पिरेशन टू बिकम डॉक्टर वॉज माई पेरेंट्स। बट ऑफकोर्स मैं आँख वाली डॉक्टर तो बनी नहीं, गायनेक बनी। मैं आँख उनकी तो ठीक नहीं कर पाई, लेकिन अच्छी डॉक्टर तो बन गई। सो दैट वॉज माई इंस्पिरेशन ऑफ बिकमिंग डॉक्टर। या डेफिनेटली यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉक्टर. मैम, हम सभी के लाइफ में एक मेंटर होता है जो हमारी लाइफ को चेंज करता है, इंस्पायर करता है, एक बेटर करता है. तो आपके लाइफ में वो मेंटर का रोल किसने प्ले किया था? मेरे लाइफ में मेरा दोस्त, मेरा हमसफ़र, मेरा मेंटर मेरा हस्बैंड ही था, किशोर और मैं पोल सपाट है। मैं दिल्ली हूँ, वो मद्रास है। मैं बड़बड़ करती, वो बहुत क्वाइट है, समझे ना। हम दोनों का स्वभाव एकदम अलग है बेटा। मैं इतनी आराम से बैठती हूँ तो बैठेगा नहीं, गप्पे नहीं मारेगा। ही इज़ क्वाइट टाइप्स, बट वो सोचता बहुत है, और ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड। जैसे कि मुझे याद है, जब ही हमने किला पार्टी में शुरू किया 1984 में, डिलीवरीज, यूट्रस रिमूव करना, ऑपरेशन, सिजेरियंस, ये होता था, लेकिन उसमें मुझे मज़ा नहीं आती थी। मैं टेस्ट ट्यूब बेबी वाली थी। मैं डॉक्टर हिंदुजा के साथ काम करी थी, तो मुझे इनफर्टिलिटी और टेस्ट ट्यूब बेबी करना ही करना था। हिंदुस्तान में कोई नहीं सिखाता था, फ़ॉरेन जाना पड़ा था। 2 या 3 महीना फ़ॉरेन जाने का, हॉस्पिटल चलाने का, घर चलाने का, 2 बच्चे छोड़ के जाने का। मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ आए। आधा वो सीखा, आधा मैं सीखा। सो लंदन, अमेरिका, जहाँ भी हम 2-3 महीना गए सीखने के लिए, ही रियली लर्नड हाफ एंड ही सैक्रिफाइस्ड फॉर मी।
So he is my mentor, he is my guru, he is my humsafar, he is my partner in crime. दैट इज़ सच अ लवली स्टोरी. मैम अभी ये क्वेश्चन आया, ये एक्चुअली मेरे क्वेश्चन में नहीं है, बट मुझे ये जानना था आप और सर मिले कैसे? उसकी भी कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी ज़रूर होगी. श्योर मैम, प्लीज़ कमेंट. एक्चुअली हम बहुत बचपन में हमारा लव हुआ था. 19 साल की थी और फर्स्ट MBBS में मैं थी. फर्स्ट MBBS में है ना, हम लोग डेड बॉडी डिसेक्ट करते, एनाटॉमी वगैरह, फिजियोलॉजी होता है, एनाटॉमी होता है. एक दिन मेरे एक रिश्तेदार थी, उसको गायनेक डिपार्टमेंट में कुछ काम था. मैं उनको गायनेक डिपार्टमेंट में ले गई. उस ज़माने में ना बहुत रैगिंग होता था, तो सीनियर बच्चे रैगिंग करते थे. तो किशोर के क्लासमेट सब मेरी रैगिंग कर रहे थे. इसमें से एक एकदम स्मार्ट सा लड़का आया, बहुत सुंदर, हैंडसम था, मिडिल पार्टिंग था, एकदम सुंदर उसकी आंखें थी. मुझसे बात करता है, पूर्णिमा देखो ये तेरी रैगिंग करे, तू वो लड़की को छोड़ मेरे पास, मैं उसका कर देता हूँ, तू जा भाग, तेरा मीनिना का क्लास है. कोंकणी में बोला. मैं इसे देखती रही, देखा उसको, मुझे बहुत अच्छा लगा. इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट. लेकिन 19 साल पे नहीं समझता कि ये लव है. यू अंडरस्टैंड. मेरे को ना हार्ट बीट्स ज़्यादा आने लगे. उसको मेडिसिन में टैकीकार्डिया बोलते, और हम तभी नया नया मेडिसिन सीख रहे थे, तो टैकीकार्डिया हो रहा था. टैकीकार्डिया मीन्स योर हार्ट रेट गोज़ वेरी फास्ट. तुझे भी ऐसा होता होगा ना, कुछ अच्छा देखा तो. वो हुआ. क्लास में आई तो मेरे जो 4 फ्रेंड्स थे, मैंने बोला पल्स देखा. 120 पल्स, 70 नॉर्मल होता है, 120 पल्स. बोलती टैकीकार्डिया कशाला होता है. ऐसे एक लड़का देखा, पसंद आया. मैंने बोला हाँ तेरा वाला था, तभी तो दूसरे जात की सोच ही नहीं सकते थे. मैंने बोला बिल्कुल मेरा वाला था. वाह, नाम क्या था नहीं मालूम था, लेकिन वो लड़का मन में था. ढूंढती रही उसको, कहाँ यहाँ वहाँ, नहीं मिला. पढ़ती रही. एक दिन उस वक़्त ना गोल्डन जुबली थी हॉस्पिटल की. KM हॉस्पिटल को 50 साल हुए थे, अभी 100 साल हो रहे हैं. तो 50 साल हुए थे, तो गोल्डन जुबली था. तो आई वॉज इन वन ऑफ द ड्रामा. वो ड्रामा में उसका छोटा भाई था, वो मुझे नहीं मालूम था. मेरा क्लासमेट था, साथ में बैठते थे. और उस वक़्त जब ड्रामा की फाइनल था ना, इंटर कॉलेजिएट वो ड्रामा कंपटीशन था. और मैं हीरोइन थी मेरे ड्रामा की, और वो साइड एक्टर था. किशोर आया, मेरा टैकीकार्डिया, और मेरे सामने से गया, उसको किया. मैंने धीरे से देख लिया, तो ये उसका भाई है, देख लिया. लेकिन आते आते मुझे बोला पूर्णिमा डू वेल, बेस्ट एक्ट्रेस का प्राइज़ मिलना चाहिए. बस मेरा क्या, इतना मस्त एक्टिंग किया कि बेस्ट एक्ट्रेस का प्राइज़ मिला. उसके बाद उसको जब देखती थी, मुझे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलते थे. तो हर एक एग्ज़ाम के पहले मैं उसको देख लेती थी, मेरा टैकीकार्डिया मीन्स, और मैं फ़र्स्ट आती थी. एक दिन ऐसा हो गया कि एक लाइब्रेरी थी, ब्रिटिश लाइब्रेरी, वहाँ गई थी. और वहाँ बुक निकालते वक्त सामने वो कैसे हिंदी मूवी में दिखता है, बुक निकाला और सामने मेरा टैकीकार्डिया दिखा. वो एकदम हाय पूर्णिमा, वाह, उसका नाम भी नहीं मालूम था. फिर समझा उसका नाम. आया, मुझे बुक दिया, ये पढ़ना. बहुत पढ़ाकू था वो भी, फर्स्ट रैंक का था. बुक दिया. फिर हम 5 नंबर की बस में बैठे. बेटा 5 नंबर की बस, जो वहाँ से ब्रिटिश लाइब्रेरी से, मतलब वहाँ से हमारे परेल तक 45 मिनट्स जाती है. इस 45 मिनट्स में हम दोनों एक साथ बैठे. उन्होंने अपने बारे में बताया, मैंने अपने बारे में बताया. उस दिन से हमारा प्यार शुरू हो गया. सो दिस इज़ आवर बिगिनिंग ऑफ लव. और आज भी हमारी शादी को 42-43 ईयर्स हो गए हैं, और हम उतने ही प्यार में हैं जितने 40 साल पहले थे. That's a very sweet love story. Okay, मैम, which was a turning point in your life? एक पॉइंट ऐसा आया होगा जब आपको ऐसा लगा होगा कि अब मेरी लाइफ पूरी बदल जाएगी, या और भी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट्स. ऐसे कौन से टर्निंग पॉइंट्स थे आपके लाइफ में? एक्चुअली मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स थे. फर्स्ट तो बॉम्बे जैसे शहर में इतना सुंदर माहौल होता है सीखने का, प्रैक्टिस करने का, पैसा कमाने का. वो छोड़ के किला पार्डी जैसे छोटे से गांव में आना वॉज अ फर्स्ट टर्निंग पॉइंट. मोहन दयाल में किशोर ने नौकरी की,
और गांव के लोगों ने उनको इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया कि किशोर बोला कि पूर्णिमा ये अपना बसेरा यहाँ रहने का। पहले तो मुझे गुजराती दाल भी खाने को नहीं अच्छी लगती थी। मैं बोलती ये गुजराती भाषा आती नहीं है, गुजराती दाल खा नहीं सकती हो, मैं नहीं आऊँगी। लेकिन एक मेरा टर्निंग पॉइंट यहाँ का कैसे मैं आई बताती हूँ। वो प्रजापति करके है वहाँ, देखो अभी वो लोग सब अमेरिका चले गए। उनके घर में तभी होम डिलीवरी चालू थी, होम डिलीवरी, घर की डिलीवरी, और वो बच्चा अटक गया। उस वक्त सोनी डॉक्टर था, लेकिन सोनी छुट्टी पे गया था, बिली मोरा, और मैं पढ़ने के लिए आई थी। तो बच्चा अटका, दायन बोली मेरे से नहीं होगा अभी। तो उस वक्त सिर्फ मोहन दयाल था, तो मोहन दयाल में किशोर नाडकर्णी था। किसी ने बोला ना उसकी बीबी गायनेक है, उसको आज सुबह देखा। तो प्रजापति जो थे, मिस्टर प्रजापति, उनका नाम अभी याद नहीं, गाड़ी लेके मुझे लेने आए। मैंने मोहन दयाल में जाके फोर्सेप्स वगैरह सब लेके आई, उनके घर गई। बच्चा अटका था, इंजेक्शन दिया, काटा, वैक्यूम लगाया, फोर्सेप्स लगाया, नॉर्मल डिलीवरी करके बच्चा बचाया। उस वक्त उसके पापा बोले कि मैडम देखो सर तो यहाँ है, लोग बोलते आप आने को तैयार नहीं, देखो मेरी बेटी को आपने बचाया, ऐसे कितने लोगों को आप बचाओगी। तभी आँख में पानी आया। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ कमिंग टू। उस दिन डिसाइड किया कुछ नहीं, गुजरात हो, गोड़ी दाल खानी पड़ी वांधा नहीं, लेकिन मैं किला पाड़ी आ जाऊंगी। एंड देन आई जॉइंड। सो दैट वाज अ फर्स्ट टर्निंग पॉइंट। उसके बाद हर एक नया न्यू मिलीनियम शुरू हो गया। देखो 2000 पे नया मिलीनियम था, इट वाज अ न्यू मिलीनियम, इट वाज अ न्यू सेंचुरी। तो हमने 21st सेंचुरी हॉस्पिटल शुरू किया। आज भी वो मिनी हिंदुजा जैसे चलता है, आज भी एक भी बेड नहीं मिलेगा। तो वो टर्निंग पॉइंट सेकंड था। उसके बाद पूजा जब आई, पूजा के लिए, पूजा और उसके हस्बैंड को सेटल करने के लिए सूरत में हमने शुरू कर दिया। और सूरत में पहले मंथ से बेटा, पहले मंथ में 13 केस किए तो 9 प्रेग्नेंट हो गए टेस्ट टू बेबी। सेकेंड मंथ में 17 में 13 प्रेग्नेंट हो गए। हाथ लगाते उसको बच्चा आता था। दैट वाज अ थर्ड टर्निंग पॉइंट। सो हमारे लाइफ में एवरी ओकेजन वॉज अ टर्निंग पॉइंट। वी वर लकी, गॉड वॉज वेरी काइंड विथ अस ऑलवेज, एंड गॉड हैज़ बीन रियली काइंड टू अस। ओके मैम, आपकी जो फैमिली है, कहा जाता है एक सक्सेसफुल फैमिली है, टचवुड। आपके सक्सेसफुल फैमिली का सक्सेस मंत्र क्या है, या मोटो बोल सकते हैं या कुछ मंत्र बोल सकते हैं? देखो सबसे पहले है ना, बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स को देख के चलते हैं, आप समझे ना। मेरे बच्चों ने मुझे और किशोर को बचपन से काम करते देखा है। जैसे कि इतनी छोटी थी पूजा, 4 साल की, डिलीवरी के वक्त कभी कभी इतनी छोटी थी, डरती थी घर में, तो लेबर रूम में आके बैठती थी और मैं डिलीवरी करती थी और पूजा बच्चा देखती थी। तो मेरे बच्चों ने बचपन से माँ बाप को 24/7 लोगों की सेवा करते देखा। उन्होंने देखा कि जब भी मम्मी पापा के पेशेंट्स घर जाते, वो उस ज़माने में ना दूधी, भिंडी वगैरह लाके देते थे। तो बच्चे बोलते थे इतनी सब्जियां लोग क्यों देते हैं? तो मैं बोलती थी यहाँ लोग इतने पैसे वाले नहीं होते हैं। तो वो सब्ज़ी दे के मुझे थैंक यू करते बेटा। तो उनको ये थैंक यू बहुत अच्छा लगता था। सो व्हेन पेरेंट्स आर रियली सिंसियर इन लाइफ एंड डूइंग समथिंग गुड, चिल्ड्रन ऑब्जर्व इट, they follow that. I think every parent should be ideal parent, or then you create a platform for our children, and then children will follow you. आप अच्छे हो तो बच्चे अच्छे हो, वो नहीं है। So हमारा सक्सेस मंत्रा ये है कि अभी तक मैं सिर्फ 1 महीने से रुकी हूँ। मैं 64 साल कभी रुकी ही नहीं। कोरोना ने भी मुझे रोका नहीं, कोरोना भी मैंने काम किया है। सो जब माँ काम करती है तो बच्चा काम करेगा, पापा काम करते तो बच्चा काम करेगा। सो काम करना, दूसरों को मदद करना, ऑलवेज हेल्प द सफरिंग ह्यूमैनिटी वॉज अ सक्सेस मंत्रा ऑफ द हाउस। दैट कंटिन्यूड, दैट लिगेसी कंटिन्यूड। इंडीड दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। आपके लाइफ के कुछ बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट आप शेयर करना चाहेंगी? दैट विल ब्रिंग अ ब्राइट स्माइल ऑन योर फेस। बहुत सारे मैंने बोला ना, मैं भगवान की सबसे लाड़की हूँ। मैं हमेशा ऐसा समझती हूँ कि
मुझे जब जब जो भी चाहिए था ना भगवान ने दिया बेटा। पहला एकम्प्लिशमेंट था जो मुझे चाहिए था, वो पति मिला, वो सबसे पहला। अच्छा पार्टनर मिला, केयरिंग पार्टनर मिला, जिसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया आगे जाने का। पीछे से वो धक्का मारते रहे, मैं आगे जाते रहे। नाम तो मेरा ज़्यादा है, लेकिन मेरे पीछे भक्कम मेरा हस्बैंड खड़ा है, इसलिए मेरा नाम हो रहा है। सो फर्स्ट एकम्प्लिशमेंट इज़ माई हस्बैंड। सेकेंड accomplishment, my family and Kishore's family both are very supportive. अगर आपको सक्सेस होना है, खास करके प्रोफेशनल और आपको सक्सेसफुल होना है, फैमिली सॉलिड चाहिए। दोनों साइड की फैमिली सॉलिड केयरिंग थी। देन पूजा वाज फर्स्ट चाइल्ड। एसएससी में पूरा हिंदुस्तान में फर्स्ट आई, उसको मेडल मिला और उसको प्रेसिडेंट ने उसको प्राइज़ भी दिया। अक्षय भी फर्स्ट आया, अक्षय ऑल्सो गॉट प्रेसिडेंट्स मेडल। वैभव भी फर्स्ट आया। तीनों के नाम वल्लभाश्रम स्कूल में तीनों बच्चों के नाम हैं। सो बच्चे हमसे एक कदम आगे है। अब जो पूजा ने जो नाम किया, शी इज़ बिकम अ मैराथन रनर, वो कॉमरेड रनर है। 90 किलोमीटर्स इन 12 आवर्स शी इज़ रैन इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम डरबन टू सेंट पीटर्सबर्ग। उसमें 11 पीक्स और एक स्लोप था। 12 आवर्स के अंदर ये लड़की ने 90 किलोमीटर करके द ओनली कॉमरेड रनर डॉक्टर ऑफ इंडिया हो गई है। तो ये अचीवमेंट है, टॉप आना अचीवमेंट है। 3 बच्चों की माँ तू देखेगी तो लगेगी 16 साल की लड़की है, ये अचीवमेंट है। और माँ बाप से भी अच्छा काम करना ये अचीवमेंट है। वैसे अक्षय कैंसर सर्जन बना और रेडिएशन सेंटर शुरू कर दिया। कीमो है, रेडिएशन है, सब सेंटर, मतलब ऑल इन वन कैंसर। उसने अपना प्रोग्रेस इतना, आज वो 5 कैंसर के ऑपरेशन करके फिर बॉम्बे जाने वाला है, तो चौथा ऑपरेशन चालू है। सो डेडिकेटेड बच्चे। ही ऑल्सो अचीव्ड, हिज वाइफ अदिति ऑल्सो अचीव्ड। पूजाज हस्बैंड एक नंबर का, मतलब नंबर 1 एम्ब्रियोलॉजिस्ट बना। और तीसरा बच्चा है मेरा वैभव और सौम्या। अभी 6 महीने हो गए शादी को, लेकिन वैभव इज़ रियली, आई एम नॉट वेल, तो मेरा सब वैभव संभाल रहा है, अदिति संभाल रही है, जिग्ना संभाल रही है। सो ये तो अचीवमेंट ही कहाँ। दीज आर द अचीवमेंट्स एंड दीज आर द बेस्ट अचीवमेंट्स। ऐसे पैसा कमाने से ज़्यादा मैंने लोग कमाए, और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इंडीड मैम, आप जब बीमार थे तो हमारे जो ग्रुप के जो एडमिन हैं मनीष देसाई सर, उन्होंने आपका एक पोस्ट शेयर किया था आपके हेल्थ इशू के रिगार्डिंग, और ऑलमोस्ट जितने भी ग्रुप मेंबर्स थे सभी ने आपके लिए प्रे किया था और विशेस रखी थी। तो आप उनके लिए एक स्वीट सा अगर एक मैसेज दे सके तो। सबसे पहले मनीष देसाई सर, आपको धन्यवाद और आपको थैंक यू, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं वो जो दूसरों को जानते हैं, दूसरों को बड़ा समझते हैं, दूसरों को सराहना करते हैं, एंड अलाउ देम टू अप्रिशिएट अदर्स। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्रिशिएट अदर्स। लोग अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, दूसरों को अप्रिशिएट करना इज़ अ बिगेस्ट attitude, and he has that. So I am thankful to Manish sir for, we have not met but I always read your posts sir. Yeah, acha, okay. So I am thankful to you sir for that, and I am thankful to whole of पार्डी, because मेरा पार्डी में जन्म तो नहीं हो गया है, बट जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि पार्डी ही रही। जबकि सूरत गिव्स अस मोर मनी, वापी गिव्स अस मोर मनी, लेकिन मेरा दिल तो, दिल जैसे दिल हिंदुस्तानी है वैसे मेरा दिल तो पार्टी वाला ही है। माई एंड माई हस्बैंड्स हाउस इज़ दिस। सो हम बेसिकली मन से भी पार्टी वाले हैं। इसका कारण भी है कि पार्टी ने हमें बहुत प्यार दिया। मुझे नहीं याद मैंने कुछ भी काम किसी को भी बोला और नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो गया। पार्टी के हर एक, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है। और इन सब को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आज मैं बीमार हूँ और आप सब मेरे लिए प्रेयर करते हो। आपकी प्रेयर के कारण मैं तो इस बीमारी से निकल ही जाऊँगी, मुझे गारंटी है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट मच लव एंड प्रेइंग फॉर मी। मैम, लाइफ में ऐसा कुछ रिग्रेट, कुछ रह गया, कुछ बाकी छूट गया कहीं पे? नो रिग्रेट, मेरा लाइफ बहुत सेटिस्फाइड था। 64 इयर्स के लाइफ में मुझे भगवान ने कभी ऐसे
दुख दिया ऐसा मुझे याद ही नहीं, सो देयर इज़ नो रिग्रेट। मैम आप एक आइडियलिस्ट रोल मॉडल हो हम सभी के लिए, स्पेशली फॉर वुमेन्स, फॉर गर्ल्स। हम आपकी तरफ एक इंस्पिरेशन की तरफ देखते हैं, तो आप हम जैसे लोगों के लिए आपके लिए क्या मैसेज है? सबसे पहले लड़कियों को बताना चाहूँगी कि कभी घर में दबे मत जाना, लड़ो। इफ़ देयर इज़ अ डिफ्रेंशिएशन, लड़का लड़की, पढ़ाई करो, अचीव करो, पढ़ो, कुछ करो। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड, यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, यू शुड बी अ पार्टनर विथ योर हस्बैंड। सो एजुकेट योर सेल्फ, एजुकेशन करो। पेरेंट्स को बोलेंगे गिव प्लेटफॉर्म टू योर गर्ल्स। लड़का लड़की में फ़र्क मत मानो, तो ही इस देश की लड़की ग्रेट हो जाएगी। एंड आई टेल यू वन थिंग, मैंने मेरी पूजा को लड़का जैसे ही बड़ा किया और पूजा स्टार बनी है। तुम अपनी पूजाओं को ये प्लेटफॉर्म दो तो तुम्हारे घर में सब स्टार हो जाएंगे। हर माँ बाप जब भी अपनी लड़की को स्टार बनाना चाहेगा तो इस देश की लड़की क्या क्या कर सकती है आप ही देख सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज़ डू नॉट डिफ्रेंशिएट। सेकेंड, फॉर द गर्ल्स, ड्रीम करो और गो एंड अचीव योर ड्रीम्स। बड़े ड्रीम्स करो, इम्पॉसिबल ड्रीम्स करो, वर्क हार्ड एंड गॉड इज़ देयर। तो पूरी कायनात मदद करने आ जाएगी। सो ड्रीम्स करो, अचीव करो, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। मैं अपने कंधे पे खड़ी हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मैं कमाऊँगी, मैं मेरे पेरेंट्स को देखूँगी, मैं मेरे हस्बैंड का साथ दूँगी, मैं मेरे बच्चों को अच्छा बना दूँगी। इस तरह के एटीट्यूड जब करोगे तो यू विल बी एम्पावर्ड वुमन। एंड आई वांट ऑल द गर्ल्स टू बी ओनली एम्पावर्ड गर्ल्स। दैट्स इट। मैम वन लास्ट क्वेश्चन, आपका कुछ मैसेज पार्टी के लिए, उनका आपके लिए कोई, आपके दिमाग में कोई विजन जो आप पार्टी को आगे जाके आप पार्टी को कैसा देखना चाहेंगी? पार्टी का तो बहुत सुंदर, अभी वो गार्डन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वॉकिंग ट्रैक होना चाहिए, और इतना ब्यूटीफुल गार्डन और सब बनाया है गवर्नमेंट ने, तो पार्टी इज़ रियली डेवलपिंग वेल। बस स्वच्छता होनी चाहिए, कचरा बहुत दिखता है आजकल, तो अच्छी तरह सबने अपना कचरा अच्छी तरह पैक करके रखना चाहिए, रोज़ कचरा उठाना चाहिए। पार्टी शुड बी अ वेरी क्लीन प्लेस। जब क्लीनलीनेस होता है ना तो बीमारियां नहीं आती। कोरोना के लिए सबने ध्यान में रखना चाहिए कि अभी भी कोरोना और 6 महीने तो रहने वाला है, जब तक वैक्सीनेशन नहीं आने वाले हैं। तो मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना है, ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट फॉलो। एंड एकदम लाइटली कुछ मत लेना, हर चीज़ में सीरियसली कोरोना ध्यान में रख के यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सो स्वच्छता, हेल्थ, ये 2 चीज़ें अपने पार्टी के लिए चाहिए, बाकी तो सब अच्छा ही है। थैंक यू मैम। मैम ये एक स्मॉल टोकन ऑफ लव धर्मेश मोदी सर की तरफ से, हम चाहेंगे कि आप इसे ओपन करें। ओके। हाँ, मैम ये कुछ उन्होंने आपके घर में लगाने के लिए कुछ होली, हाँ जी, लगा दो। वाओ, थैंक यू। वाओ, शीना जी, थैंक यू। धर्मेश, थैंक यू वेरी मच। धर्मेश सर ना मेरा हमारे साथ ही रहते थे। हम लोगों ने जब आए ना, हम वो नूतन नगर कॉलोनी में रहते थे, और हमारे नेबर ही थे धर्मेश, और छोटे छोटे थे वो लोग, वो भी बच्चे थे, हम भी बच्चे जैसे ही थे, और तब से दोस्ती अभी तक है। एंड वेरी नाइस बॉय। थैंक यू धर्मेश, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ये मैं ये करूँगी, और ये क्या करना है, घर में लगाना है ना जी, उसका भगवान का कुछ होगा ज़रूर। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट। आई जस्ट अच्छा है, श्रीनाथ जी का फ़ोटो मेरे पास था ही नहीं था, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस।
तो इसी के साथ आज का पूछता है पार्टी का सेशन हम वाइंड अप करते हैं। आई होप काफ़ी कुछ हमें सीखना मिलेगा एंड थैंक यू पूर्णिमा मैम, इट वाज वंडरफुल एंड आई फील ग्लैड कि मुझे आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिला और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उन तक ये बातें पहुँचा और उनका इंस्पिरेशन आपसे लेती जाए। आई होप आगे जाके मैं बहुत सारी पूर्णिमा मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।